अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्लास 8 का सोशल वर्क का जो हमारा लास्ट बुक वर्क रह गया था पेज नंबर 18, आज उसको हम कंप्लीट करेंगे। एंड टुडे वी विल लर्न अबाउट द सिंपल सेंटेंसेस एंड कंपाउंड सेंटेंसेस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंस। एक सिंपल सेंटेंस में कंपाउंड सेंटेंस में क्या डिफरेंस होता है, क्या चीज़ इनको डिफरेंट कर रही है एक दूसरे से, और क्या सिचुएशन इनको एक दूसरे से रिलेट करती है। ठीक है, जैसे सिंपल सेंटेंस है, कल हमने डेक्लरेटिव सेंटेंस का यूज सीखा था। तो सिंपल सेंटेंस और डेक्लरेटिव सेंटेंस एक दूसरे के बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं, क्योंकि एंड हो रहा है इनका एक फुल स्टॉप के साथ। एक सिंपल स्टेटमेंट होती है, कोई भी मैं सिंपल स्टेटमेंट दे दूँ जिसका पॉजिटिव स्टेटमेंट जिसका एंड किसके साथ होगा, फुल स्टॉप के साथ, एंड दैट इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। ठीक है, जैसे दिस इज अ डोर, दिस इज अ टेबल, दिस इज अ चेयर। ठीक है, आई हैव अ बुक, आई हैव अ बोर्ड मार्कर, आई हैव अ वाइट बोर्ड। ये सारे हमारे सिंपल सेंटेंसेस हैं, कोई सिचुएशन नहीं है, कोई दूसरी सिचुएशन इसके अंदर ज्वाइन नहीं हो रही है, या फिर जो है कोई भी किसी दूसरी चीज़ का जिक्र नहीं किया जा रहा, सिर्फ एक ही चीज़ का जिक्र किया जा रहा है और उसका एंड हो रहा है फुल स्टॉप के साथ। वो हमारे सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल भी मैंने लिखी है, वी कुड प्ले क्रिकेट। अब कंपाउंड सेंटेंसेस पे आ जाए कि सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस में डिफरेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस एक सिंगल सेंटेंस था, लेकिन कंपाउंड सेंटेंस में दो सेंटेंस ऐसे जॉइंट होते हैं जो कि कंप्लीट सेंटेंस होता है। जब हम उनको अलग-अलग करते हैं तो वो एक कंप्लीट सेंटेंस है, कंप्लीट सिंगल सेंटेंस है। लेकिन जब हम दोनों कंप्लीट सिंगल सेंटेंस को एक सेंटेंस के अंदर हम ले आएंगे उन दोनों सेंटेंसेस को, तो फिर वो क्या बन जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, जैसे अगर ये एग्जांपल लिखिए, सब आपको इजीली समझ आ जाएगी। वी कुड प्ले क्रिकेट। ठीक है, कि हम क्रिकेट खेलते हैं। अब इसके अंदर से ये कंप्लीट सेंटेंस होगा, अब इसके अंदर से आर को आपने रेज कर देना है, बाकी हमारे पास क्या बच गया, वी कुड डू होमवर्क। ठीक है, अब ये देखें, वी कुड डू होमवर्क को हम अलग करें, कंप्लीट सेंटेंस, उसका मीनिंग हमें समझ आ रहा है, सेंस कन्वे कर रहा है। वी कुड प्ले क्रिकेट, अब ये भी मीनिंग कन्वे कर रहा है, पूरा कंप्लीट सेंटेंस है। लेकिन आर वर्ड एक ऐसा था जिससे हम दोनों को ज्वाइंट कर दिया, एक सिचुएशन बना दी, हमें चॉइस दे दी कि हमें ये काम करना चाहिए, ये काम करना चाहिए। तो ये क्या कहलाएंगे, कंपाउंड सेंटेंसेस। ठीक है, अब कंपाउंड सेंटेंसेस में वर्ड कौन से यूज होते हैं, एंड, और, बट, बिकॉज। अब ये वो वर्ड है जो दो डिफरेंट सेंटेंसेस को, दो डिफरेंट सिंगल सेंटेंसेस को ज्वाइंट करेगा एक सेंटेंस के अंदर, वो क्या कहलाएंगे, कंपाउंड सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल एंड, ठीक है, जैसे मैं कहूँ शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल एंड शी इज माय बेस्ट फ्रेंड। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल कंप्लीट सेंटेंस है ना, एंड को अंदर से रिमूव करिए और आप कहें शी इज माय बेस्ट फ्रेंड। अब शी इज माय बेस्ट फ्रेंड, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये दोनों अलग-अलग सेंटेंसेस हैं। ठीक है, अब इन दोनों को ज्वाइंट किसने किया, एंड ने ज्वाइंट किया। ठीक है, या फिर बट ने ज्वाइंट किया, या बिकॉज ने ज्वाइंट किया, तो वो सेंटेंसेस हमारे पास क्या कहलाएंगे, तो दो डिफरेंट सेंटेंस एक सेंटेंस के अंदर आ जाएंगे, कंपाउंड सेंटेंसेस कहलाएंगे। ठीक है, अब ये टोटल हमारे पास 5 सेंटेंसेस हैं, इनको हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सेंटेंस हमारे पास सिंपल है, कौन सा कंपाउंड है। अब आप लोगों ने ध्यान से देखना, जैसे ये ना, अहमद एंड अली वेंट ऑन एन एजुकेशनल ट्रिप। अब ये देखिए, कोई दूसरी सिचुएशन के बारे में बात नहीं हुई, सिर्फ एक कंप्लीट सिंगल सेंटेंस है। तो ये क्या कहलाएगा, कौन सा सेंटेंस है, ये सिंपल सेंटेंस। अहमद एंड अली वेंट ऑन एन एजुकेशनल ट्रिप, एक सिंपल स्टेटमेंट है, कोई इसके अंदर दूसरी जो है स्टेटमेंट का जिक्र नहीं हुआ, ना कोई और, बट, एंड इस तरह का कोई वर्ड यूज नहीं हुआ, तो ये क्या कहलाएगा, सिंपल सेंटेंस। या कौन सा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस। ठीक है, अब ये देखिए सेकंड वाला, द रेन एंड वाइट स्टॉर्म बिकेम कॉम अगेन। अब इसमें भी जो है एक कंप्लीट सेंटेंस है। ठीक है, द रेन एंड कॉम, अब ये कहे कि एंड आ गया है, तो ये सेंटेंसेस नहीं है, क्योंकि द रेन कोई सेंटेंस नहीं है, वाइट स्टॉर्म बिकेम कॉम अगेन ये भी कोई सेंटेंस नहीं है, इन दोनों का कंप्लीट होना जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ये भी सिंपल सेंटेंस होगा। एंड हो, आर हो, बट हो, कोई भी यूज हुआ हो, सिर्फ उस यूज से, उस वर्ड के यूज से आपने ये आइडेंटिफाई नहीं कर लेना कि ये सिंपल सेंटेंस है या कंपाउंड सेंटेंस है। आपने देखना है कि जब उन दो जो वर्ड यूज हुआ है अंदर, एंड, बट या आर या बिकॉज, उन दोनों के साइड पे, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी जो सेंटेंस है क्या वो कंप्लीट है और मीनिंग कन्वे कर रहा है। अगर दोनों कंप्लीट सेंटेंसेस हैं तो फिर आपका कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। जैसे ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, अब इसमें देखें ही फेल्ड समझ आ रही है, कंप्लीट सेंटेंस है, ही वर्कड हार्ड
ये भी कंप्लीट सेंटेंस है, तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस कहलाएगा? कंपाउंड सेंटेंस। अब इस पे आई ब्रॉट माई वॉलेट होम बट इट इज नॉट इन माई पॉकेट नाउ। अब ये देखें, इसमें देखें आई ब्रॉट माई वॉलेट होम, ठीक है, लाया था घर से अपना वॉलेट, ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया। अब ये देखें बट को रिमूव करें, इट इज नॉट इन माई पॉकेट नाउ, मेरी जेब में नहीं है ये, अब ये भी कंप्लीट सेंटेंस है, तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस कहलाएगा? कौन सा वर्ड ज्वाइन करेंगे? बट, और सेंटेंस कौन सा कहलाएगा? कंपाउंड, ठीक है। लास्ट वाला सेंटेंस देखें, द बॉयज कैन सिट क्वाइटली और दे कैन लीव द रूम, ठीक है। अब ये देखें, द बॉयज सिट क्वाइटली एक कंप्लीट सेंटेंस, दे कैन लीव द रूम एक कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है। तो ये इन दोनों को क्या ज्वाइन कर रहा है? और। अब ये कौन सा सेंटेंस कहलाएगा? कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। इसको देखते हुए आपने बुक को कंप्लीट करना है। अब नीचे आए पंक्चुएशन और कैप्चुअलाइजेशन क्या होता है। अब पंक्चुएशन क्या है? सबसे पहले पंक्चुएशन का यूज सीखेंगे। पंक्चुएशन देखें, अब कोई भी पैराग्राफ है उसके अंदर पंक्चुएशन का यूज नहीं होता, या कोई स्टोरी है या पैराग्राफ है, कुछ भी है, कोई भी रिटर्न असाइनमेंट है, रिटर्न चीज है, उसके अंदर अगर आप ये पंक्चुएशन का यूज नहीं करेंगे वो मीनिंग नहीं कन्वे कर सकेगा। फुल स्टॉप नहीं है उसके अंदर, कॉमा नहीं है, इंटरप्टिव मार्क नहीं है, एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं है, या फिर अपोस्ट्रोफी नहीं है, तो वो सेंस कन्वे नहीं कर सकता। तो पंक्चुएशन का यूज एक पैराग्राफ को कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब क्वेश्चन ये है कि इनका यूज़ हमने करना कहाँ है? फुल स्टॉप आपने कहाँ यूज़ करना है? जहाँ भी आपकी स्टेटमेंट का एंड हो रहा होगा, एक सिंपल स्टेटमेंट आप दे रहे हैं तो उसका एंड हो रहा है, उसके लिए आप फुल स्टॉप यूज़ करें। कॉमा आपका भी यूज़ करेंगे। जब आपके पास ज़्यादा चीज़ें आ जाए, ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स आ जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ आई हैव बुक्स, कॉपीज, पेंसिल्स, बैग एंड रजिस्टर, तो इसमें मेरे पास ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स आ गए ना, ज़्यादा चीज़ें आ गई, मुझे ज़्यादा चीज़ें गिनवानी है, तो मैं उनके लिए क्या यूज़ करूँगी? फिर बैग के बाद कॉमा, पेंसिल के बाद कॉमा, रजिस्टर के बाद कॉमा, ठीक है। और जो लास्ट वाला वर्ड है उससे पहले मैं एंड यूज़ करूँगी। इंटरप्टिव मार्क कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ कोई भी क्वेश्चन पूछे वहाँ हम लोग इंटरप्टिव मार्क यूज़ करेंगे। एक्सक्लेमेटरी मार्क हम कहाँ यूज़ करते हैं? जब हमारे पास कोई फीलिंग हमें शो करनी हो, चाहे वो खुशी की हो, चाहे वो गम की हो, चाहे वो शॉकिंगनेस की हो, किसी भी किस्म की जो फीलिंग है उसका इजहार कर रहे ना, वहाँ एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज़ होगा। एपोस्ट्रोफी कहाँ यूज़ होती है? जब आप लोग क्या कर रहे होते हैं, ऑनरशिप किसी चीज़ की शो करनी है, तब हम एपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं और एस का यूज़ करते हैं। अगर वो वर्ड प्लूरल है, मतलब उसकी जमा फॉर्म है आपके पास, फिर आप एस के बाद एपोस्ट्रोफी यूज़ करते हैं। लेकिन अगर सिंगुलर फॉर्म है तो पहले आप एपोस्ट्रोफी यूज़ करेंगे, फिर वो क्या, उसके बाद आप एस यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये जो है वर्ड्स कैपिटल हम कहाँ करते हैं? जब कोई आप पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं तो फुल स्टॉप के बाद, फुल स्टॉप के फौरन बाद, फुल स्टॉप से ये सेंटेंस जब स्टार्ट होने लगा है तो आप लोग क्या, जो वर्ड पहला वर्ड, जो भी पहला वर्ड है, द है, आ है, जो भी है, उसको आप कैपिटल लिखेंगे। और इसके अलावा पैराग्राफ के अंदर किसी जगह, चीज़ या शख्स का नाम आ जाए, वो चाहे पैराग्राफ के अंदर हो या पैराग्राफ के स्टार्ट में हो, उसको भी आप कैपिटल करेंगे, ठीक है। इसको अपने माइंड में रखते हुए पेज नंबर 18 पे ही लास्ट में पैराग्राफ दिया गया होगा, ठीक है। ये पैराग्राफ है पीपल हैव से लेके नेचुरल सिलेक्शन तक, इसको आप लोगों ने कंप्लीट करना है, यानी कि इसके अंदर आपने पंक्चुएशन मार्क पुट करने हैं। ओके, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।